मान लीजिए उस कुंडली में जो आपके जन्म लेते ही आपके हाथ में आ गई, ज्योतिष अनुसार जो हमारे दोष होते हैं जिन्हें पितृदोष कहा जाता है, अब ध्यान से सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए बृहस्पति और राहु ही है, ये गुरु चंडाल दोष है, ये पूर्व जन्म का पितृदोष है। मान लीजिए कि कोई बालक बालिका पैदा हुई, उसकी कुंडली में यह पितृदोष आ गया, गुरु चंडाल दोष जो होता है। अब जो बालक या बालिका पैदा हुई उसके पास तो उसकी माता पिता भी है, दादा दादी भी पास खड़े हैं, बुआ भी है, मामा भी है, चाचा भी है, सारे पास खड़े हैं, बधाइयां दे रहे हैं एक दूसरे को। तो गुरु का संबंध तो होता है दादा के साथ, जो उसकी कुंडली में आ गया गुरु राहु। गुरु का संबंध तो बड़े बुजुर्गों के साथ होता है, जिनके बाल आपके जन्म समय सफेद हों परिवार में, समझ लीजिए वो आपके लिए बृहस्पति का कारक है। जिनके बाल आपके जन्म समय सफेद हो चुके हों, नेचुरली वो दादाजी होंगे, तो वो बृहस्पति है। अब जन्म समय किसी के घर में जिंदा दादाजी हैं और कुंडली में गुरु और राहु का दोष है, तो इसका यह मतलब हो गया कि ये जो दादाजी जो जिंदा हमें जन्म समय मिल गए हैं, इन दादाजी का इस गुरु राहु के साथ कोई भी संबंध नहीं है। अब इस मिक्सअप को आप समझ जाइए। हम जब कह देते हैं कि जन्मपत्री में गुरु और राहु का पितृदोष है, तो वो कहते हैं कि हमने श्राद्ध कर दिया था। इस दोष को वो उपाय समझ लेते हैं। भाई मैं कहता हूं तुम्हारे दादाजी हैं या नहीं, वो कहता है हैं, तो मैंने कहा श्राद्ध किसका कर दिया फिर? ये गुरु और राहु जो कुंडली में लिखा हुआ है ये वो नहीं है। इसको और आसान करके बता देता हूं। 3 ग्रह जो हैं वो बहुत नजदीकी पितृदोष पैदा करते हैं। सूर्य पिता का कारक, चंद्रमा मां का कारक और बृहस्पति दादा का कारक। आप चंद्रमा का उदाहरण ले लीजिए। चंद्रमा को मां का कारक कहा गया है। अब मान लीजिए जन्म समय किसी की कुंडली में चंद्र केतु या चंद्र राहु नामक पितृदोष आ गया, जिसे स्पेसिफिक अगर करें तो चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र राहु चंद्र केतु को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। यह पितृदोष होता है माता संबंधित। मान लीजिए बच्चे का जन्म हुआ और कुंडली में उस दिन चंद्रमा राहु या केतु के साथ चंद्र ग्रहण दोष में था, तो हम ये कहेंगे भाई ये पितृदोष आ गया, इसका संबंध मां के साथ है। अब मां तो पास लेटी हुई है जिसने जन्म दिया है अभी 10 मिनट पहले, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये माता जिसने हमें इस जीवन में जन्म दिया है, इस माता का संबंध हमारी कुंडली वाले चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु के पितृदोष के साथ नहीं है। बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो मैं आगे चलूं, नहीं तो फिर टॉपिक को बीच में बंद करें। बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा आसान मैं इसलिए समझा रहा हूं कि पितृदोष को ठीक करने के लिए हमारे श्राद्ध पक्ष के श्राद्ध नहीं होते, वो एक अलग चीज होती है। ज्योति शर्मा, आशुतोष शर्मा, रवि जी, गुरमिंदर सिंह जी, अमित कालिया जी, चलिए ये लोग जुड़े हैं। और अभी मुझे ये नहीं पता आप लोगों को ये मेरा टॉपिक समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि थोड़ा मेहनत करके मुझे समझाना पड़ रहा है। 19 लोग के लाइक हैं, 30 कमेंट हैं और 4 शेयर आपने किए हैं। चलिए, मोनिका शर्मा जी कह रही समझ रहे हैं। कीर्ति जी जय श्री राम, साक्षी भार्गव जय श्री राम, मुकुंद लाल जी जुड़े हैं। साक्षी ने लिखा है बहुत अच्छा टॉपिक है। कैलाश आनंद जी लिख रहे हैं राम राम जी। मनीषा भारद्वाज कह रही है हाँ जी समझ आ रहा है। आज का जो टॉपिक है वो यही है कि जो हमारी कुंडली का पितृदोष होता है उसका इलाज श्राद्ध करना नहीं होता।
क्योंकि बहुत सारे लोग उसको उसके साथ जोड़ लेते हैं और फिर परेशानियों में रहते हैं, फिर कहते हैं हमने तो श्राद्ध भी किए हैं, हमने तो ये भी किया, हमारी मुसीबत खत्म क्यों नहीं हो रही। ये सही भी है बातें या नहीं है। फिर तो दूसरे जो हमने वो कौन सी पिक्चर देखी थी, केरला वाली, है ना, तुम्हारे भगवान ऐसे हैं, तुम्हारे भगवान तो रोते हैं, तुम्हारे भगवान तो पत्नी के वियोग में रोते हैं, है ना। फिर वो बातें शुरू हो जाएंगी कि ये सही भी है कि नहीं है। हम तो ये तर्पण भी करवा रहे हैं, भोज भी करवा रहे हैं, कौए को, कुत्ते को, चींटी को, गाय को खिला रहे हैं, पीपल को जल चढ़ा रहे हैं, हमने तो श्राद्ध कर दिए हैं, हमारी मुसीबत तो वहीं की वहीं है। मुसीबत आपको आपकी कुंडली का ग्रह दे रहा होता है। ये जो तर्पण है, ये जो श्राद्ध क्रिया है, ये जो कर्म है, ये हमारा कर्तव्य होता है। अब आइए, अगर मान लीजिए हम ये नहीं करते तो क्या होता है। मान लीजिए हम इग्नोर कर देते हैं, हमें पता सब कुछ है, तो फिर ये जो इग्नोरेंस है ये लिखी जानी है चित्रगुप्त की किताब में। ये आपको फिर अगली बार मिलेगी। मान लीजिए दादा का या पिता का श्राद्ध इग्नोर कर देते हैं हम, ये इग्नोरेंस लिख ली उन्होंने कि भैया ये तो बड़ा कठोर है। अगली जो इसकी बैलेंस शीट है उसमें लिख के भेजेंगे राहु विद गुरु, सूर्य विद राहु। समझ गए बात को। मान लीजिए ये जो हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य तर्पण करना, श्राद्ध करना, पिंडदान करना, गाय का हिस्सा निकालना, कौए का, कुत्ते का, पीपल का, चींटियों का, यही तो सिखाता है हमें सनातन। किसी की बेजुबान की गर्दन पर छुरी चलाना नहीं सिखाता। खून से नालियां भर जाए हमारे ऐसे त्योहार नहीं है। दूध से तो भर जाती हैं। हम ये भी कहते हैं कि शिवरात्रि में दूध वहां चढ़ाया करो जहां ये कच्चा दूध और जल जमीन के नीचे जाता है। दूध से तो भर जाती हैं, लेकिन हमारे सनातन में खून से नालियां नहीं भर सकती। गाय का हिस्सा मिलेगा भोजन में से, श्वान का, कुत्ते का मिलेगा, कौए का मिलेगा, चींटी का मिलेगा, पीपल को जल मिलेगा, वट वृक्ष को, बड़ को जल मिलेगा। अगर ये हमारे सनातनी लोग ना होते, ये पीपल और वट वृक्ष भी कब के अलोप हो जाने थे। आपको पता है इतने गहरे दरख्त होते हैं ये, 200, 300, 400 वर्ष इसकी आयु है। ये हम लोगों ने तो संभाले हुए हैं, हमारे ही तो देश की ये समझ लीजिए संपत्तियां हैं। तो ये कर्तव्य है जो हमारे इस जीवन में हमारे जो पूर्वज जो मृत हैं, चाहे वो हमारे दादा दादी हैं, माता पिता हैं या परदादा परदादी हैं, 3 पीढ़ी तक का हम तर्पण कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं। और जो हमारी कुंडली के दोष होते हैं उनका इनके साथ कोई लिंक नहीं है। अगर आप समझते हैं कि हमारा बृहस्पति राहु ठीक हो जाएगा या सूर्य राहु ठीक हो जाएगा या चंद्र राहु ठीक हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। उसके लिए अलग से उपाय होते हैं। ठीक है। एक और बात लोग बहुत पूछ रहे हैं मुझे कि भाई कई लोगों के घरों में जब पूर्वजों की मृत्यु होती है, देसी तिथि निकाल लेते हैं श्राद्ध करने के लिए, तो अलग अलग तिथियों के ऊपर एक ही परिवार के 2, 3, 4, 5 पूर्वज जिनकी मृत्यु हो चुकी है, अलग अलग तिथियों पे उनके श्राद्ध पड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का द्वितीय को भी है, तृतीय छोड़ दिया, चौथे दिन को भी है, 5वें दिन को भी है, 7वें को भी है। मतलब 4 लोग अगर चले गए, पिता, माता, दादा, दादी, उनका श्राद्ध करने के लिए 4 तिथियां और 4 बार वही तर्पण, वही भोज, वही सामग्रियां। तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई ये इतना 4-4 बार की बजाय एक बार कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमारे शास्त्र का ये भी निर्देश है कि जो महापितृ श्राद्ध होता है, जिसको महाल्य कहते हैं, वो अमावस्या का श्राद्ध माना जाता है। इसलिए एक ही फैमिली के ऊपर ज्यादा बर्डन ना हो, एक ही इंसान के ऊपर कि उसको 3-3, 4-4 जनों के श्राद्ध अलग अलग तिथियों पे दोबारा करने हैं, पुरोहित को बुलाकर, ब्राह्मण को बुलाकर। वो एक ही तिथि में सबके नाम का जल अंगूठे के माध्यम से संकल्प जो पंडित जी कर देते हैं, वो तर्पण कर सकता है। तो ज्यादा बर्डन ना पड़े। ये भी हमारा ही जो शास्त्र है, गरुड़ पुराण है, हमें ये निर्देश देता है। ये भी संशय आप मिटा दीजिए। एक और संशय है, बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, पंडित जी वो उपाय करने जारी रखें या श्राद्धों में छोड़ दें। तो मैं कहता हूं भाई श्राद्धों में आप रोटी खाना छोड़ रहे हैं क्या?
ड्रिंक लेना छोड़ रहे हैं क्या? दवाई खाना छोड़ रहे हैं क्या? ये उपाय जो होते हैं ये भी तो रेमेडीज होती हैं, ये भी तो दवाई है आपको ठीक करने की। अगर वो चीजें नहीं छोड़ रहे अपनी रूटीन की तो इस पे आपका प्रश्न क्यों है? और भी प्रश्न आता है कि नई गाड़ी, नया घर, नए वस्त्र, कपड़े ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, तो ले सकते हैं भैया, इसमें कुछ भी नहीं है। श्राद्धों में विवाह का मुहूर्त नहीं मिलता तो वो तो निकलेगा ही नहीं, बस ये समझ लीजिए। वो भी इसलिए नहीं निकलता क्योंकि ये जो पक्ष है ये पितरों को समर्पित किया है हमारे शास्त्रों ने, तो नवरात्रों में वो भी मिल जाएगा, जितना मर्जी खूब धूम धड़ाके से शादियां कीजिएगा। इन दिनों में हम कोई भी परचेज कर सकते हैं, ऐसा कोई भी हमें रुकावटें नहीं है। मन से ये चीजें निकालनी पड़ेंगी हमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोजगार ही मंदा कर देते हैं हम सब मिलके। बहुत सारे लोगों का गोल्ड का रेट 60 से 58 पे चला गया, 61 से 58 पे चला गया श्राद्ध पक्ष में। कपड़े वालों का जो दुल्हन के वस्त्र बेचते हैं, दुल्हा के वस्त्र बेचते हैं, लहंगे, शेरवानियां, वो मक्खियां मार रहे हैं बेचारे। अरे इन दिनों में आप परचेज करो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा ना आपको। तो ऐसा कोई भी हमारे ऊपर कोई डंडे वाला कोई काम नहीं है, क्योंकि ना तो हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं, ना ही हमें सही दिशा निर्देश दिया जा रहा है। हमें जो भटकाया हुआ है ना मिशनरियों द्वारा या मुगलों द्वारा या अंग्रेजों द्वारा या गुरुकुल नष्ट करने के बाद कॉन्वेंटों द्वारा, वही हम करते आ रहे हैं। बस खुद हमारी तरफ से हमारे बड़े बड़े साधु हैं, संत हैं, कथावाचक हैं, वो डांस तो करवा लेंगे, है ना। चाटी तो मधानी ले गया, ले दस चाटी जो मधानी ले गया, मैं दूध का देना रिड़का, डांस करवाएंगे आपको, ये बातें नहीं समझाएंगे। पै गया पंजाबियों के पल्ले, मैं जट्टी पंजाब दी तो बिंद्रावन तो है, ये चल रहा है हमारे यहां पे, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, इसको आप रोका कीजिए। आपके सामने अगर कुछ ऐसा हो तो रोका कीजिए। चाटी क्यों मधानी ले गया, वो जो ब्रह्मांड को अपनी छोटी उंगली के ऊपर उठा देता है, ब्रह्मांड को पूरे गिरिधर पर्वत को उठा देता है, उसको आपके वो उसका कोई गुणगान नहीं है। चाटी क्यों मधानी ले गया, बस ये याद है सबको। तो ये जो भटकाया हुआ है हमें, हम उस भटकना में घूम रहे हैं। हमने ना पढ़ा है, ना पढ़ने का प्रयास करते हैं, ना हमारे जो बड़े बड़े रुद्राक्ष पहन के, गेरुए वस्त्र पहन के, त्रिपुंड लगाकर बड़े बड़े मंचों पे बैठे हैं, है ना, वो ना ये हमें समझाते हैं। तो ये सारी चीजें प्रयास करना पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, उंगली उठानी पड़ेगी उन बातों के ऊपर जो अब अशोभनीय है हमारे लिए। उठाइए आप उंगली। तो ये आपको मैं जितना समझा सकता था समझा रहा हूं कि हमारे जो पितृपक्ष में जो हम तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, श्रद्धा से अपने पूर्वजों के प्रति नतमस्तक होते हैं, और सभी होते हैं, ये मत समझ लेना केवल हम होते हैं। बरसी मनाई जाती है अपने पुरखों की, और लंगर लगाए जाते हैं, शहीदों के नाम पे छबीलें लगाई जाती हैं हमारे पंजाब में। तो वो क्या है, वो भी तो श्रद्धा दिखाते हैं उन पुरखों को, पूर्वजों को, शहीदों को, जिनके नाम पे हम रास्ता रोक रोक कर छबीलें पिलाते हैं। दैट इज श्राद्ध। हैलोवीन नामक एक फेस्टिवल है पश्चिम में, उनसे पूछिए ये क्या है, वो कहते हैं ये सोल्स का है, सोल्स का। कौन सी सोल्स? फोर फादर की सोल्स का है, उनके लिए हम इस तरीके से करते हैं। अब उनका तरीका डिफरेंट है, लेकिन वो उनकी श्रद्धा है। हैलोवीन वो भी उनका श्राद्ध है, हम भी मनाते हैं, वो भी मनाते हैं, सब मनाते। मुहर्रम को कभी आप गूगल कीजिए, मुहर्रम क्या चीज है। क्यों अपने मार मार के अपने शरीर को जख्मी करते हैं, किसकी याद में? मोहम्मद साहब के नवासे की याद में। वो भी तो उनकी श्रद्धा है, वो भी श्राद्ध है। सब अपने अपने तरीके से अपने पुरखों को, पूर्वजों को याद करते हैं। कोई फरिश्तों के नाम पे, कोई रूहों के नाम पे, कोई शहीदों के नाम पे, हम पितरों के नाम पे याद करते हैं। हमारी किताब सबसे पुरानी है, हमारा गरुड़ पुराण तो सबसे पुराना है, हम पितरों के नाम पे याद करते हैं। कभी काग भुषंडी जी की कथा पढ़िए, गूगल पे सब मिलेगा, अब आपको रिसर्च कीजिए।
काग भुषंडी कौए की कथा पढ़िए, आपको पता चलेगा कि उसने